भी हम बातें सुने तो उस हिसाब से यामी गौतम में उतना टैलेंट नहीं है कि अब कैसे यूज़ किया गया है। इंडस्ट्री में ये क्या चलता रहता है, मेरे ये समझ में नहीं आता। जब आप किसी फिल्म इंडस्ट्री के इंसान से शादी कर लेते हैं तभी आपके ऊपर भरोसा क्यों किया जाता है? कि क्या यही चीज़ माना जाए कि जब तक आप किसी के रिश्तेदार नहीं बनोगे तब तक आपको काम ही नहीं मिलेगा? अच्छा अरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात करने आया हूँ। एक मिनट, अक्षय कुमार बाहर जाओ यार। दोस्तों, मैं हूं रिकी कुमार और मैं आप लोगों से आज एक बात करने आया हूँ। दरअसल आज इस बात में एक बात है और इस बात की बात को अगर आप लोग समझ गए तो मैं ये समझ जाऊँगा कि मेरी ऑडियंस वाकई में इंटेलिजेंट है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो आपको याद दिला दूं कि आप लोग बेल आइकन दबाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ नहीं आती, इसलिए आप लोग इस काम को करके रखें, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने कब वीडियो पोस्ट किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, एक फिल्म आई थी अभी आर्टिकल 370। आप लोगों ने देखी होगी। मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, इसलिए ये इस फिल्म का रिव्यू नहीं है और ना ही इस फिल्म के बारे में कोई बात है। बट पोस्टर मैंने यूज़ किया है, थंबनेल मैंने यूज़ किया है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये फिल्म देखी है, जैसी भी है, जो भी है, उस पर तो हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है। तो बात इस फिल्म की ये करने वाला हूँ मैं कि इस फिल्म में आपने देखा होगा कि यामी गौतम जो है वो पूरी तरह से लीड रोल में है कि नहीं? अब यामी गौतम को एक चीज़ और बता दूँ कि यामी गौतम मेरी बहुत फेवरेट हैं, तो इसीलिए कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बाकी जो चीज़ कह रहा हूँ वो एक वाजिब बात है, वो मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए आप लोगों से। तो आपने देखा होगा कि यामी गौतम इस फिल्म में लीड रोल पर हैं, पूरी फिल्म उनके कंधों पर है। ऐसा, अब जो भी मैंने उसका ट्रेलर, टीज़र वगैरह जो भी देखा है, उसमें उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे आ रहे थे यामी गौतम के, और वो एक्टिंग में अच्छी हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। और लेकिन जो इंडस्ट्री है, यामी गौतम को आए हमारी इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ कितने साल हो गए होंगे। मुझे याद आता है जहाँ तक विकी डोनर्स से वो आई हैं, तो 2012 से लेके अब तक जितना भी देख लें आप, और उस समय से लेके अब तक जितनी भी उनकी फिल्में आई हैं, उसमें यामी गौतम का रोल कितना रहा है, मुझे आप लोगों से ये जानना है। बताइए आप लोग, कितना रोल उनको मिला है? किसी फिल्म में थोड़ा सा, किसी फिल्म में थोड़ा सा, है ना, हीरोइन के रूप में यूज़ किया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके साथ में आपने देखी होंगी। किसी में, अब जैसे बदलापुर वगैरह हुआ, इसमें तो बहुत ही कम रोल है, बहुत ही ज़्यादा कम रोल है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के लोगों की यदि बात भी सुने हम, बाकी लोग भी जो कहते हैं और जो रिव्यू करने वाले कहते हैं कभी कभी इनके बारे में, इनके काम या एक्टिंग के बारे में भी, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि इससे ज़्यादा उनका रोल जमेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा उनको एक्टिंग नहीं आती। इस तरह की चीज़ें आपने उनके बारे में सुनी भी होंगी और भी लोगों के बारे में सुनी होंगी। लेकिन आज चूँकि चर्चा इस चीज़ की कर रहे हैं हम लोग, मगर इस फिल्म के अंदर में उनका शुरू से लेकर आखिरी तक रोल है। यानी कि कहना चाहिए पूरे फिल्म में हीरो ही वही हैं शायद। अब जिसने देखा है उनको ज़्यादा मालूम होगा। तो हीरो के रूप में इनको यूज़ किया गया है। हालांकि मेरी धारणा इस मामले में थोड़ी अलग है, क्योंकि मुझे यामी भी थोड़ी सी सॉफ्ट लुक की लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे रोल्स उनको पता नहीं अब उन्होंने बाकी कैसा किया। इमोशंस तो अच्छे पकड़े थे और यामी के भी एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे आ रहे थे। इमोशनल वाले जो उनके मैंने देखे हैं सीन, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो एक्शन किया है और टफ थोड़ा सा उसमें शायद रही हैं वो सब के बारे में मैं अभी कह नहीं सकता मुझे, क्योंकि उस तरह की नहीं लगती हैं अभी, क्योंकि बड़ी ही स्वीट सी, सॉफ्ट सी लुक वाली हैं, ब्यूटीफुल सी लगती हैं। तो वो एक अलग उनका मेरा नज़रिया है ऐसा। और हीरो जिसमें नहीं हो, ऐसी फिल्में मैं जल्दी से देखता भी नहीं हूँ, तो ये थोड़ा इस तरह का ऑडियंस हूँ मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसीलिए मैं नहीं गया हूँ। बाकी और कोई वजह नहीं थी कि नहीं जाने की। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें इनको पूरा रोल दिया गया है, पूरी तरह से इनका कहना चाहिए भार फिल्म का इनके ही ऊपर में है। अब बाकी लोग जबकि नहीं मानते हैं, बाकी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो भी, वो लोग नहीं मानते, इसलिए आज तक उनको ऐसा यूज़ नहीं किया गया। और रिव्यू वाले भी जो कहते हैं, अगर उनकी भी हम बातें सुने तो उस हिसाब से यामी गौतम में उतना टैलेंट नहीं है जैसा कि वो लोग कहते हैं, लेकिन इसमें उनको यूज़ किया गया है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये जो पॉइंट है, यही बस यही है कि अब कैसे यूज़ किया गया है, क्योंकि ये फिल्म उनके पति ने बनाई है, यानी कि आदित्य धर ने। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में ये क्या चलता रहता है, मेरे ये समझ में नहीं आता। मतलब हम लोग भी स्ट्रगलर हैं, धक्के खा चुके हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो उनके पति हैं, इसलिए उन्होंने उनको लेकर के पूरी फिल्म बनाई और उस पूरी फिल्म के ऊपर भरोसा किया, और शायद फिल्म ने अच्छा खासा ठीक ठाक बिजनेस भी किया। बहुत ज़्यादा का मुझे पता नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि बाकी लोग ऐसा पहले से क्यों नहीं सोचते हैं, इंडस्ट्री वाले किसी के लिए भी इस तरह से क्यों नहीं सोचते, तब तक उसको कम क्यों आंका जाता है। जब आप किसी फिल्म इंडस्ट्री के इंसान से शादी कर लेते हैं, यदि आप किसी की पत्नी बन गए, पति बन गए, या फिर आप किसी के कोई भी रिलेशन में आते हैं, भाई हैं, कज़न हैं, दूर के जो भी हैं, तभी आपके ऊपर भरोसा क्यों किया जाता है? उसके पहले क्या वो टैलेंट उस इंसान के अंदर में नहीं होता?
तो कुल मिला के क्या यही चीज़ माना जाए कि जब तक आप किसी के रिश्तेदार नहीं बनोगे तब तक आपको काम ही नहीं मिलेगा अच्छा? या फिर क्या मानूँ? आप ही लोग बताइए, मुझे खुद बताइए। अब इतने लोगों को चांसेस मिलते हैं, अगर हम आम स्ट्रगलर्स की बात करें, किसी और बाहर से आए गए बच्चे की बात करें, तो उसको क्यों नहीं मिलते जब तक वो कुछ ऐसा नहीं करता? अगर वो किसी हीरोइन का पति बन जाए या कुछ भी इस तरह का हो, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भतीजा हो, कुछ भी हो, तभी उसके ऊपर अंधाधुन विश्वास किया जाता है। और अंधाधुन से याद आया, अंधाधुन के जो डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन, उनके बारे में सुनने में आया है कि अभी जो आर्चिस में अमिताभ बच्चन के कौन एक आए थे ना, इसमें क्या थे यार उनके, खैर जो भी थे, उनके यहाँ के कोई एक बच्चे हैं, उनको लेकर के भी वो एक कोई फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मतलब एक तरह का कहना चाहिए, अब जब तक उनका भी ऐसा कोई काम भी नहीं देखने को मिला है जिनको लेकर के वो बना रहे हैं, वरना अंधाधुन फिल्म देखने के बाद से इनसे काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हुई थी कि मतलब यार ये किस तरह के टैलेंटेड लोगों को चांस देंगे, किस तरह के टैलेंट को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी कुछ नहीं देख रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, मैं इसी बात को सोच रहा था, मेरे भी ध्यान में आया, जिस यामी गौतम को इंडस्ट्री ये कहती थी कि ये इससे ज़्यादा रोल की हकदार नहीं है, आज उसको लेकर पूरी फिल्म बना दी गई। अब इसको मैं क्या कहूँ, बात बस इतना। बाकी यामी गौतम टैलेंटेड है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, मैं मानता हूँ, और मैं इसीलिए ये भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जब वो किसी से शादी कर चुकी हैं और वही बंदा उनको लेकर के ये चीज़ बना रहा है, अभी भी दूसरों की नज़र में शायद वो नहीं है, तो अपने अंदर के टैलेंट को हम कैसे आजमाएं, कैसे आंकें कि हम इस लायक हैं कि नहीं। यानी कि कहने की मतलब ये है कि जब तक मैं किसी का पति नहीं बन जाता, ऐसे किसी हीरोइन का पति नहीं बन जाता, किसी का कुछ रिश्तेदार नहीं निकलूँगा, तब तक हमारे आपके जैसे लोगों का कोई फ्यूचर ही नहीं है क्या? वैसे सोचने वाली बात तो है, क्योंकि बहुत से लोग स्ट्रगल करने के लिए जाते हैं। एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप खुद ही सोचिए इंडस्ट्री किस तरह का दिमाग से चलती है, किस तरह से यूज़ करती है। खैर इस तरह की बातें मैं और भी कभी बीच में और लेके आऊँगा, और आप ही खुद ही सोचिए, मैं भी अब तक किसी हीरोइन का पति होता या कोई किसी का रिश्तेदार होता तो आज साला कुछ तो होता। है कि नहीं? खैर छोड़ो, आपको क्या ही लेना देना इस, आप तो बताओ आपके यहाँ लहसुन प्याज क्या भाव चल रहा है?